everyone, my name is Swami and welcome back to my YouTube channel। बच्चों आज का हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का होने वाला है लेक्चर नंबर 2 और उसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड को। बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइम पीरियड को हम दर्शाते हैं टी से। ये टाइम पीरियड होता क्या है, तो टाइम पीरियड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपन ने लिख ली है। क्या डेफिनेशन है इसकी? इट इज अ टाइम रिकॉर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम कहेंगे टाइम पीरियड। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। तो यहां से चालू हो गया, ये ऐसा घूम के अगर जब ये वापस आता है तो हम कहेंगे इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। उस एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसी को हम कहेंगे टाइम पीरियड। मान लीजिए एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इसे 2 सेकंड लगते हैं, तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, तो इसका टाइम पीरियड आएगा 2 सेकंड। तो इसका यूनिट क्या आएगा, तो इसका यूनिट आता है सेकंड। इसका यूनिट क्या आता है, इसका यूनिट आता है सेकंड। अगर कोई बोले आपको कि भैया 10 रिवॉल्यूशन करने के लिए 30 सेकंड लगते हैं, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 1 रिवॉल्यूशन कितना आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, यानी ये कितना आएगा, ये आएगा 3 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 3 सेकंड। अब बात करते हैं कि भैया फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी को हम एन से दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम एन से दिखाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी यानी क्या होती है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड। इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये हमने यहां पर डेफिनेशन लिख दी है। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हमने अभी एग्जांपल लिया था 10 रिवॉल्यूशन के लिए अगर 30 सेकंड लगते हैं, तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम फिर से वही लिख लेते हैं, 10 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 30 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 10/30 रिवॉल्यूशन हो जाएगा, यानी 1/3 रिवॉल्यूशन होते हैं 1 सेकंड में। तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी। और बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज या रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी बोलते हैं, जिसको हम आरपीएस से दिखाते हैं। ये इसका यूनिट हो जाएगा। आई बात समझ में, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये कर दिया हमने सर्कल ड्रॉ। इसके ऊपर मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा मूव करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करने वाला है इस तरह से। इसकी जो वेलोसिटी रहेगी, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो रहेगी इस तरह से रहेगी। मान लेते हैं ये व्यू है, ठीक। और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ओमेगा, ये इस डायरेक्शन थंब से दिखाएंगे हम, इस तरह से ऊपर में दिखाएंगे, ठीक है। यहां पर दिखाएंगे हम बाहर जाते हुए, ये सर्कल डॉट से दिखाते हैं। अच्छा, ओमेगा क्या होता है बच्चों, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। और v क्या होती है, v होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी। v क्या होती है, v होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी।
ओमेगा को अगर हम दिखाना है तो क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसका यूनिट क्या आता है, इसका यूनिट आता है रेडियन पर सेकंड। ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अगर इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो इसके एक्सेलरेशन दिखाते हैं हम अल्फा से, और ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा अल्फा, ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमें देखना है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। तो हेडिंग डाल देते हैं, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये होता है बच्चों v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये है स्केलर फॉर्म में। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। तो ये हमने कैसे लिखा है, ये हमने लिखा है वेक्टर फॉर्म में। तो ये क्या है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या होती है। तो उसके लिए फिर से हम एक सर्कल बना लेंगे, ये इस तरह से। अब यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार इसकी थी। ये कुछ देर बाद यहां पर पहुंच गया, यहां पर भी इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। फिर यहां पर पहुंचा, यहां पर भी इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, और यहां पर पहुंचा, यहां पर भी क्या थी उसकी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार थी। तो यहां पर आप देखोगे वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। अगर आप यहां पर देखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी जो स्पीड है ये कंटिन्यूअसली कांस्टेंट है। जब भी आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, ये कैसे है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यानी मान लीजिए यहां पर हमने सर्कल बना लिया, इनिशियली इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर पहुंचा तब इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। फिर ये यहां पर पहुंचा तो यहां पर इसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड, और यहां पर पहुंचा तो यहां पर इसकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर आप देखोगे कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ऐसी सर्कुलर मोशन को हम क्या कहेंगे, तो ऐसी सर्कुलर मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों इस डायग्राम में तो आपकी स्पीड कैसी है, तो स्पीड आपकी कांस्टेंट है, और डायरेक्शन क्या हो रही है, तो डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसके मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, ऐसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं यूसीएम से। इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, यूसीएम से। और यहां पर आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ऐसे ही सर्कुलर मोशन को हम कहते हैं नॉन यूसीएम कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, नॉन यूसीएम कहते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे आपको पता चलेगा यहां पर इसके डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, जो हमें एक्सेलरेशन मिलता है उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको और एक नाम है, और वो क्या है, तो वो है रेडियल एक्सेलरेशन। क्या नाम है, तो वो है रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। और ये रेडियल एक्सेलरेशन दिखाया जाता है ए आर से।
किससे दिखाया जाता है? ए आर से। और ये जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है या लीनियर एक्सेलरेशन होता है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये टूवर्ड्स द सेंटर होता है। ये कैसा था बच्चों? ये होता है टूवर्ड द सेंटर। रेडियस इसका अवे फ्रॉम द सेंटर होता है और ये इसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो चलते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर डायग्राम निकालनी है, ये एक सर्कल निकाल लिए है और ऑब्जेक्ट की 4 पोजीशन दिखा दी है। इनिशियली यहाँ पर था, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया और फिर यहाँ पर गया। थ्रू आउट द जर्नी इसकी स्पीड कितनी थी? तो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपको 2 तरह की वेलोसिटी मिलती है। पहली वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी। पहली वेलोसिटी कौन सी है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। और दूसरी वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है एंगुलर वेलोसिटी। अब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसका कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसके जो डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन मिलता है, उसको हम कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या उसको और एक नाम है, वो है रेडियल एक्सीलरेशन। कौन सा नाम है? रेडियल एक्सीलरेशन और नाम है। रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होता है। और इसके यहाँ सामने हम साइन दे देते हैं माइनस का। इसके सामने हमने माइनस का साइन क्यों दे दिया? क्योंकि जो रेडियस है ये अवे फ्रॉम सेंटर जा रहा है और ये जो एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर हो रहा है। दोनों का डायरेक्शन अलग होने के कारण इनके बीच में हम माइनस का साइन दे देते हैं। हमको पता है बच्चों, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर मैं यहां पर r की वैल्यू v बाय ओमेगा डाल दूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? ए आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वी बाय आर मिल जाता है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दे, सॉरी, वी बाय ओमेगा मिल जाता है। तो ये क्या है जा? माइनस वी ओमेगा आ जाता है। तो इसका और एक फॉर्मूला मुझे यहां पर मिल जाता है, ए आर इज इक्वल टू माइनस वी ओमेगा मिल जाता है। दूसरी चीज यहां पर इसका और एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम देखेंगे। और वो क्या फॉर्मूला होता है? जैसे ही अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर इसके अंदर डाल देता हूं तो ए आर की क्या हो जाएगा? माइनस वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ए आर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर। ये एक इसका तीसरा फॉर्मूला मुझे मिल जाता है। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो बच्चों, जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसके कारण हम क्या बोलेंगे? इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? इसको हम दर्शाते हैं अल्फा से। उसका क्या फॉर्मूला होता है? डी ओमेगा बाय डी टी। अब यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये कैसी है? तो ये है कांस्टेंट। ये कैसी है? तो ये है कांस्टेंट, जिसके कारण हम क्या कहेंगे? हमारा जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, ये होता है यहां पर 0। तो बच्चों, पता चल गया आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसके अंदर हमें एक एक्सीलरेशन मिलता है। और वो कौन सा है? तो वो है रेडियल एक्सीलरेशन। और उसका फॉर्मूला आता है माइनस वी ओमेगा, या ए आर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर, या ए आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये इसके 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब देखते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ चेंजिंग स्पीड। क्या होती है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ चेंजिंग स्पीड, यानी इसकी जो स्पीड है
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इनिशियली वो था 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो गया 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो गया 30 मीटर पर सेकंड और उसके बाद हो गया 40 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ पर हमें तीन तरह के एक्सेलरेशन मिलते हैं। वो कैसे मिलता है आइए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर वेलोसिटी को। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लीनियर वेलोसिटी। उसके बाद हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी को। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? एंगुलर वेलोसिटी को। तो यहां पर लीनियर वेलोसिटी दो चीजें हो रही हैं। एक तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और इसका डायरेक्शन तो वैसे ही चेंज हो रहा है, राइट? इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? तो डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला हमने देखा था -ओमेगा²r, ये इसका फॉर्मूला था, ये हमने देखा था। अब ये जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इसके कारण जो हमें एक्सेलरेशन मिलता है उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसको दर्शाते हैं 80 से। कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? इसकी डायरेक्शन भी इसी तरह से होती है जिस तरह से आपके लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन होती है। इसका क्या फॉर्मूला आता है बच्चों? तो इसका फॉर्मूला आता है dv/dt। क्या फॉर्मूला आता है इसका? dv/dt। अब यहां पर v के जगह पे अगर हम r ओमेगा पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? d/dt इंटू r ओमेगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पर रेडियस तो हमारी कांस्टेंट है जिसके कारण हम इसको ऐसे लिखेंगे r इंटू d/dt ओमेगा। और हमको पता है d ओमेगा बाई dt क्या होता है? तो वो होता है अल्फा। तो AT इज इक्वल टू आर अल्फा, ये फॉर्मूला हमको मिलता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए। क्या मिलता है? आर अल्फा, ये फॉर्मूला मिलता है। तो डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन मिलता है उसको हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड चेंज होने से जो हमें एक्सेलरेशन मिलता है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी में भी तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा बच्चों, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो यहां पर भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड चेंज होता है इसके कारण जो हमें एक्सेलरेशन मिलता है उसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सीलरेशन। और उसको दर्शाते हैं हम अल्फा से। उसको किससे दर्शाते हैं? उसको हम दर्शाते हैं अल्फा से। और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू d/dt वेक्टर ओमेगा, ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। तो इसका नोट डाउन करिए। उसके बाद जो डायरेक्शन होती है एंगुलर वेलोसिटी की, जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा कांस्टेंट होती है जिसके कारण यहां से कोई एक्सेलरेशन हमको नहीं मिलता है। इससे हमको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलता है। तो बच्चों देखा आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमको एक तरह का एक्सेलरेशन मिल रहा था और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमको तीन तरह का एक्सेलरेशन मिल रहा है। पहला उसका डायरेक्शन चेंज होने के कारण मिल रहा है, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण मिल रहा है, तीसरा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा है जो कि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण हमको मिल रहा है। इसको नोट डाउन करिए। तो अभी देखते हैं बच्चों डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की किस तरह से डायरेक्शन होती है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ली है और एक डायग्राम बनाई है। यहाँ पर देखिए इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाता है तभी भी हम देखते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड ही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इनकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से मोशन कर रहा है,
इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जिसके कारण इनके जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर वेलोसिटी है, इनकी डायरेक्शन हम अप दिशा में दिखाएंगे, राइट। और यहाँ पर तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता नहीं है, जो भी होता है वो रेडियल एक्सेलरेशन होता है। और रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होती है? टुवर्ड द सेंटर होती है। तो यहाँ पर अल्फा तो आपको दिखेगा नहीं, जो भी दिखेगा एंगुलर या रेडियल एक्सेलरेशन दिखेगा, और वो कैसा है? वो सेंटर की तरफ है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो इनिशियली इसका ऑब्जेक्ट की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हुए 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो गए 30 मीटर पर सेकंड, और बाद में हो गए हैं 40 मीटर पर सेकंड। अगर आप देखोगे यहाँ पर थीटा भी ऊपर में जा रहा है, ओमेगा भी ऊपर में जो जा रहा है, और यहाँ पर आपको अल्फा भी मिलेगा, और वो भी कैसा है? वो भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। इसलिए थीटा, ओमेगा और अल्फा तीनों की डायरेक्शन कैसी है? तीनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में है। अब यहां पर ये कैसे देख लेते हैं? यहां पर क्या हो रहा है? इनिशियल ऑब्जेक्ट की स्पीड थे 40 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो गई है 30 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हो गई है 20 मीटर पर सेकंड, और धीरे से धीरे कम होके उसकी स्पीड हो गई है 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देखोगे कि जो थीटा है उसकी डायरेक्शन अप रहेगी, ओमेगा है उसकी डायरेक्शन भी अप रहेगी, लेकिन जो अल्फा है तो अल्फा यहाँ पर नीचे की साइड में जा रहा है, डाउनवर्ड साइड में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, जिसके कारण अल्फा की जो डायरेक्शन है वो नीचे के साइड में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसी के कारण अल्फा की डायरेक्शन नीचे जा रही है। अब इसी की तरह से एक दूसरा केस भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है? हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। यहाँ पर इनिशियल 10 मीटर था, फिर 20 मीटर हो गया, फिर 30 मीटर हो गया, या और फिर 40 मीटर हो गया। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे? तो इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे थीटा भी नीचे की साइड में है, ओमेगा भी नीचे की साइड में है, और अल्फा भी नीचे की साइड में है। यहीं पर क्या होगा? यहाँ पर इनिशियली 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड थे, उसके बाद 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई, फिर 20 मीटर की स्पीड आ गई, फिर 10 मीटर की स्पीड आ गई। तो यहाँ पर थीटा और ओमेगा सब कैसे हैं? नीचे की साइड में है, लेकिन अल्फा क्या है? अल्फा अपोजिट साइड में है, ऊपर की साइड में है। तो ये तो बच्चों है डायरेक्शंस हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अगर बच्चों आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको इसे और डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू।